Hello guys, in this video lecture we discuss how to interchange the polar form into rectangular form and vice versa। यानी कि इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में और रेक्टेंगुलर फॉर्म को रिवर्स पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यदि आपको कोई भी नंबर इस तरह से दिखाई दे z इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, तो यह उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। और यदि इस तरह दे z इक्वल टू एम्पलीट्यूड एट एंगल थीटा, तो यह उसकी पोलर फॉर्म होती है। तो इसको हम दो तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका आपका मैनुअल तरीका है, जिसमें हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म को कन्वर्ट पोलर फॉर्म में। तो आपकी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है वो आपकी है जेड इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई, जहाँ पे जे है वो इमेजिनरी को डिनोट करता है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म का ये रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म आपकी होती है जेड इक्वल टू एम्पलीट्यूड एट एंगल थीटा। तो अब यहाँ से हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक एम्पलीट्यूड की, दूसरी थीटा की। तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? जो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, उन दोनों के स्क्वायर का सम का अंडर द रूट आपका क्या होगा? एम्पलीट्यूड। यानी एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर द रूट। इसी तरह थीटा आपका निकालोगे तो थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट y है और रियल पार्ट x है। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दी है z इक्वल टू 3 प्लस का j 4। इसको हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत आसान है। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर द रूट। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 5। अब आपको निकालना है थीटा की वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू होगा टेन इनवर्स 4/3। तो टेन इनवर्स 4/3 की वैल्यू होती है 53.13 डिग्री। तो इसमें से आपको आप पोलर फॉर्म में इसकी वैल्यू रख दोगे तो पोलर फॉर्म आपकी जेड इक्वल टू होती है एम्पलीट्यूड एट एंगल थीटा। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपकी आ गई 5 और एंगल की वैल्यू आपकी आ गई 53.13 डिग्री। तो यह आपकी जो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म दी थी 3 प्लस का J4, वह पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगी? 5 एट एंगल 53.13 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? वापस पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो जब हम पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं वापस रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो अब आपको वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। एम्पलीट्यूड और थीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी ए कोस थीटा। तो आपका ए आपको पता है, थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो थीटा का कोस निकाल लोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स की वैल्यू। इसी तरह वाई इक्वल टू होता है ए साइन थीटा। तो यहाँ से आपकी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो जाती है इन फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म, तो हो जाती है जेड इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस का जे ए साइन थीटा, जहाँ पे ए और थीटा आपको दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। तो जेड इक्वल टू आपको दे रखा 5 एट एंगल 53.13 डिग्री। तो ए की वैल्यू 5 है, थीटा की वैल्यू 53.13 डिग्री है। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाता है 5 कोस 53.13 डिग्री प्लस का जे 5 साइन 53.13 डिग्री। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जेड इक्वल टू जाता है 3 प्लस का जे 4। तो ये आपकी जो पोलर फॉर्म थी वो वापस किस में कन्वर्ट हो गई? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये तो बात हो गई आपकी मैनुअल मेथड की। अब हम बात करेंगे कि हम इसको कैलकुलेटर की सहायता से कैसे सोल्व करते हैं। ये आपका एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है 82MS। अब इसमें हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म थी जो आपको दे रखी है जेड इक्वल टू 3 प्लस का J4। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म होती है ए एट एंगल थीटा। तो इसको कैलकुलेटर से कैसे सोल्व करोगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर आपका एक बटन है जिसपे लिखा हुआ है POL, पोल। तो आप सबसे पहले इसको दबाओगे जब रेक्टेंगुलर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में। तो ऊपर लिखा हो रहा है POL और फिर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के बाद सबसे पहले आप रियल पार्ट की वैल्यू पुट करोगे जो आपकी कितनी है? 3। उसके बाद लगाओगे कोमा और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू उसको पुट करोगे वो है 4, फिर ब्रैकेट बंद। अब जब आप इक्वल का साइन दबाओगे तब आपका आएगा एम्पलीट्यूड। क्या आएगा? एम्पलीट्यूड। तो मैंने यहाँ से इक्वल का साइन दबाया तो आप देखोगे कि कैल्शियम में वैल्यू कितनी आ रही है? 5। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी? 5। अब आपको निकालना है क्या? एंगल थीटा। तो एंगल थीटा निकालने के लिए आप कैल्शियम में दबाओगे RCL 10 इनवर्स 10। तो आपने जैसे ही RCL 10 दबाया तो आपके एंगल की वैल्यू आ गई 53.13 डिग्री। तो ये जो आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म थी ये किस में कन्वर्ट होगी? पोलर फॉर्म में। अब हम इसको वापस इन्वर्स करके देखते हैं। मतलब कि अब आपको क्या दे रखा है? अब आपको पोलर फॉर्म दे रखी है 5 एट एंगल 53.13 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है? इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी कि x प्लस जे वाई। तो आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है।
तो आप क्या करोगे, अब शिफ्ट के साथ पोल को दबाओगे, किसके साथ दबाओगे, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट और शिफ्ट के साथ पोल को दबाया तो ऊपर लिखा हुआ REC, ये रेक्टेंगुलर का शॉर्ट फॉर्म है। तो रेक्टेंगुलर आपका आ गया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करोगे तो वो कितनी है 5। उसके बाद कोमा लगा के किसकी वैल्यू पुट करोगे, एंगल की, कितनी है 53.13 डिग्री, ब्रैकेट बंद। उसके बाद जब इक्वल दबाओगे तो सबसे पहले आएगी रियल पार्ट की वैल्यू, तो ये मैंने इक्वल दबाया तो ये आपकी 3.000 जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, रियल पार्ट की। तो रियल पार्ट की वैल्यू हो गई 3 प्लस का जे ऐसा का ऐसा। अब वाई की जो वैल्यू आएगी वो किस क्या दबाने पे आएगी, अब आप दबाओगे RCL 10। पोलर फॉर्म में भी हमने यही दबाया था जब हमें एंगल की वैल्यू निकालनी थी, और अब हमें जब इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकालनी है तब भी हमने क्या दबाया RCL 10। तो ये आ गई 3.999, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4। तो ये आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई 3 प्लस का J4। तो इस तरह आप कैलकुलेटर की सहायता से रेक्टेंगुलर को फॉर्म को पोलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। यह आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी और एज वेल एज पावर सिस्टम में भी ये चीज़ काम में आती है। तो आपको ये कैलकुलेटर और एज वेल एज मैन्युअली दोनों तरीके से ये आपको आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।